आज का टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का रेस्ट। जो लॉज हैं जैसे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कल हमने डिटेल में देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आइए हम देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जोसेफ फ्रॉस्ट इन 1799 and according to this law a chemical compound is formed by the combination of two or more elements in a definite proportion by mass। कहता है कोई भी कंपाउंड बनता है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से, और वह दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं, एक डेफिनिट रेशियो में होते हैं। डेफिनिट रेशियो मीन्स होता है कि एक सब्सटेंस के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे वाटर के बहुत सारे सोर्स हैं, रिवर है, रेन वाटर है, ट्यूबवेल है, बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो जितने भी सोर्सेस ऑफ वाटर हैं सभी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वह फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि नदी के वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:9 में होगा और यहाँ 1:8 में होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी सोर्सेस ऑफ वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वह बाय मास 1:8 ही होगा, उसको हम चाह करके भी चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज द डेफिनिट रेशियो। तो इसमें केमिकल कंपाउंड कोई भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द डेफिनिट रेशियो। आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। चूंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 16 टू 32 32 होगा, तो यह 3:8 में होगा। 4 3 12, 4 8 32, यहाँ 2 1 2, 2 8 16, 1:8, एंड यहाँ हो गया 4 3 3:8। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो फिक्स होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के भी बहुत सारे सोर्सेस है, रिस्पिरेशन है, उसमें भी CO2 रिलीज होता है, कोई चीज़ जलता है उसमें भी CO2 रिलीज होता है, तो उसमें भी कार्बन एंड ऑक्सीजन है। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो फिक्स होगा, वो रेशियो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो दिस इज द डेफिनिट रेशियो। एंड कोई भी कंपाउंड में, केमिकल कंपाउंड में वो जो 2 एलिमेंट्स हैं वो एक डेफिनिट रेशियो में होते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने 1808 में दिया, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when 2 elements combine to form more than one compound, then different masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other bear a simple whole number ratio। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि यह लॉ कहता है कि जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करता है और वह 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड नहीं, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O भी बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया। तो 2 एलिमेंट कंबाइन करके यहाँ एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया, जिसमें हम देखते हैं कि एक में दोनों में हाइड्रोजन फिक्स है, दोनों में हाइड्रोजन का एटम फिक्स है तो मास भी फिक्स है। दूसरा जो डिफरेंट मास है, ऑक्सीजन यहाँ 1 एटम है, यहाँ 2 एटम है, तो मास भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये जो अलग अलग मासेस जो फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट से कंबाइन करता है वह भी क्या होगा, सिंपल रेशियो में होगा, यानी 1:2 में होगा, 1:2 रेशियो में होगा। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों ही कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। इन कंप्लीट कंबसन से, जैसा आप लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और कंप्लीट कंबसन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन का मास यहाँ फिक्स है, एटम फिक्स है तो मास फिक्स है। लेकिन ऑक्सीजन का मास, यहाँ एटम अलग अलग है तो मासेस भी क्या है, अलग अलग है। तो जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ कार्बन का मास 3 फिक्स है, लेकिन 4 और 8 ये अलग अलग मासेस हैं। तो ये भी जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा, यानी वह होल नंबर रेशियो में होगा। जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे
तो जो डिफरेंट मासेस होते हैं दे कैरी ऑल्सो द होल नंबर रेशियो एंड दिस इज द मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और आज का क्लास हम इस लॉ के साथ खत्म करते हैं। नेक्स्ट लॉ हम अगले क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यदि यह क्लास आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।